जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी भी बढ़िया चल रहा होगा। आज हम दोस्तों 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का लिए जो कि आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी करते हुए चलते अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन कहता है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो ए ऑप्शन ए नंबर में है 1 kg, बी में है 2 kg, सी में है 1.4 kg और डी में है 1.8 kg। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1.4 kg। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पक्षमाभि, बी में है परितारिका एंड सी में है नेत्र लेंस, डी में है रेटिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। जो हमारा है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है मधुमेह, बी है एनीमिया, सी है डायरिया और डी है पीलिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है हमारा बी, एनीमिया रोग जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑप्शन है रात में, बी में है दिन में, सी में है सुबह शाम में, डी में है रात दिन दोनों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब चलते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फूल 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पुंकेसर, बी है स्टिकेसर, सी है अंडाशय, डी है बीजांड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ये भाग फल में बदलता है। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है, ए में है अवतल दर्पण का, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर का कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है तांबा का, बी में है लोहा का, सी में है नाइक्रोम का और डी में है जस्ता का। जो हमारा दोस्त करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम का विद्युत हीटर की कुंडली में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो तापमान होता है, गलनांक होता है, गलनांक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर की कुंडली में। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है तना में, बी है जड़ में, सी है पुष्प में, डी है फल में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फूल में जनन अंग पाया जाता है, राइट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अभिकारक, बी है प्रतिफल, सी है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक जो है हमारा ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर 10 क्या क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, बी है क्लोरीन, सी है ग्रेफाइट, डी है आयोडीन। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का बनता है, ना कि हीमोग्लोबिन के कारण, ना प्लाज्मा, ना कि लसिका के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लेटलेट्स के कारण। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जरा दृष्टि दोष का उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष का उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है या किस लेंस द्वारा किया जाता है। इसका जो करेक्ट हमारा आंसर होगा
दोस्तों वो हमारा होगा बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। दोस्तों मैं ये भी बता दूं अभी आप लोगों को कि जरा दृष्टि दोष जो वो वृद्धावस्था में होता है, बूढ़े लोग को खास करके ज़्यादा होता है। उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे जरा दृष्टि दोष होता है। तो जरा दृष्टि दोष में ना नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है ना कि दूर की वस्तु दिखाई देती है। इस दूर को दूर करने के लिए चश्मे में बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, टूथपेस्ट कैसा होता है, यानी कि टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर 1 का था अम्लीय, बी का था उदासी का था क्षारीय, डी का था इनमें से सभी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है क्षारीय प्रकृति का होता है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। फॉर्मिक अम्ल जो है उसका IUPAC नेम क्या है। ऑप्शन नंबर ए मेथनोइक अम्ल, बी है एथेनोइक अम्ल, सी है प्रोपियोनिक अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए मेथेनोइक अम्ल, राइट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या। ऑप्शन नंबर ए है 25 मीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 25 किलोमीटर, डी है अनंत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी अनंत होता है किसी सामान्य नेत्र का दूरबिंदु। और कहेगा अगर ये न्यूनतम बिंदु, तो न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य नेत्र का न्यूनतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, और अगर दूर कहा जाए तो वो हमारा अनंत होता है, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्या कहता है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का था 3, बी का था 6, सी का था 8, डी का था 4। तो हमारा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 6 होता है ग्लूकोज में कार्बन अणु की संख्या। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये होता है हमारा ग्लूकोज का सूत्र। इसमें यहाँ पे कार्बन का 6 अणु है, तो कार्बन का 6 अणु है। और फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। ऑप्शन है ए 12, बी है 15, सी है 11, डी है 16। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, वो करेक्ट है। 11 होता है सोडियम का। 12 किसका होता है, 12 मैग्नीशियम का होता है। 15 किसका होता है, 15 फास्फोरस का होता है। और 16 किसका होता है, 16 सल्फर का होता है, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है जूल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा वोल्ट है। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का SI मात्रक होता है। एम्पियर किसका होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है। किसका होता है, विद्युत धारा का होता है, राइट। और जूल किसका होता है, जूल होता है ऊर्जा का होता है, ऊर्जा या उष्मा का, ये सब का होता है जूल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का जो SI मात्रक क्या होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है ओम। ओम जो है वो प्रतिरोध का SI यूनिट है, SI मात्रक है। और जूल किसका है, जूल तो बता चुके हैं पहले, ये उष्मा ऊर्जा का है, राइट। और वोल्ट किसका है, वोल्ट वो हमारा विभवांतर का, ये तो आगे पढ़ा चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 20 में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, कोशिका का खोज किसने किया था। कोशिका का खोज किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कॉल ने, बी है रॉबर्ट हुक ने, सी है रॉबर्ट ब्राउन ने, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में। आपको ये भी याद रखना है, राइट। सो दोस्तों आप लोगों का ये वीडियो कैसे लगा, और आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।